नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के बीच में एक लगातार बहुत लंबे समय से एक तनातनी चल रही है और दोनों के बीच में तमाम फाइलों को लेकर और दिल्ली मेयर इलेक्शन को लेकर तमाम हर बार एक तरीके से तनातनी का माहौल रहा है। और इसी बीच अब फिर से अरविंद केजरीवाल ने एक मोर्चा खोल दिया है। जो लगातार दिल्ली के जो शिक्षक हैं, जिनकी ट्रेनिंग के लिए उनको फिनलैंड भेजने की लगातार जो फाइलें हैं, उनको एक के बाद एक जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो एक के बाद एक लौटा रहे हैं उन फाइलों को। और वहीं दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल हैं और मनीष सिसोदिया हैं, वो लगातार उन फाइलों को दिल्ली के एलजी के पास लगातार उन फाइलों को भेज रहे हैं। फिर से अब वाकया सामने आया है कि एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली के एलजी से ये रिक्वेस्ट की है कि आज जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने 30 ऐसे जो प्रिंसिपल हैं उनको ट्रेनिंग के लिए उन्होंने इस बार सिंगापुर भेजा है, उसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए भगवंत मान। तो ठीक उसके 2-3 घंटे बाद अभी शाम होते होते अरविंद केजरीवाल भी तमाम मीडिया को साथ लेकर उनके माइक को ऐसे नीचे रख कर वहां पर अपनी एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। और पीछे जो दो फोटो हैं उनकी चर्चित हैं, एक तरफ भगत सिंह और दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहले यहाँ पर जो ऑफिस होते थे वहाँ पर पूज्य बापू जी की भी फोटो होती थी, लेकिन उसको हटा दिया गया। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, भगवंत मान के ऑफिस में हो और यहाँ अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में हो, जब भी वो पीसी करते हैं केवल दो ही फोटो नजर आती है, बाकी फोटो तो गायब हो चुकी है अब एक तरीके से इनके ऑफिसों से। अब वहीं पर अब जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भगवंत मान की, उसके ठीक 2-3 घंटे बाद जैसे ही अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, तो ठीक इस पहले की तरह इस बार भी जो अरविंद केजरीवाल, उनके तेवर एलजी के प्रति काफी नाखुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि जिस दिल्ली की वजह से बाकी जो राज्य हैं उन्होंने भी ये सीखा कि अपने जो टीचर हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए उनको विदेश भेजना चाहिए। तो जो अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली के एलजी के खिलाफ बार बार बयान देते हुए नजर आ रहे, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो प्रदर्शन के दौरान हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हो, तमाम हर बार जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के एलजी हैं उनके खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए। और पिछली बार जो लास्ट बीता हुआ जो विधानसभा का सत्र है, उसमें किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये बोलते हुए नजर आए कि कौन एलजी, कहाँ का एलजी, किसने हमारे ऊपर इनको बैठा दिया, हमारे सर पे आके बैठा दिया है। तो वही अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अब ये सिफारिश कर रहे हैं कि हमारी जो फाइलें हैं, हम लगातार आपको अपने जो टीचर हैं उनको फिनलैंड भेजने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी जो फाइलें हैं वो लगातार आपके पास भेज रहे हैं। दिसंबर का जो महीने की फाइल थी उसको 2 बार भेजा था, लेकिन उसको दिल्ली के एलजी ने उसको वापस लौटा दिया, उसमें त्रुटि बताते हुए उनको वापस कर दिया। फिर उसके बाद एक और फाइल जो गई है इस बार अरविंद केजरीवाल के द्वारा मार्च महीने के लिए, जो अगले जो 30 प्रिंसिपल का ऐसा बैच है जो अगली बार फिनलैंड जाने की चाहता है, उस बैच की जो फाइल है इस बार एलजी को भेजी गई है। अब ये देखना होगा कि 20 जनवरी को ये फाइल भेज दी गई थी दिल्ली के एलजी के पास, लेकिन अभी भी इसको अप्रूवल नहीं मिला है। तो जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इस फाइल का भी वही हश्र होगा जो पिछली 2 बार फाइलों का हश्र हुआ है, इसको भी वापस कर दिया जाएगा। वहीं जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने एक और बड़ा झटका देते हुए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार को ये कहा है कि 6 फरवरी को अब जो दिल्ली के एमसीडी मेयर का इलेक्शन है उसको कराया जाए और जल्द से जल्द नए मेयर की नियुक्ति की जाए। और ठीक वहीं आपको बता दें कि एक तरफ जो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली के एलजी हमें ये काम नहीं करने दे रहे हैं, लगातार जो फाइलें हैं वो एलजी के पास अटक जा रही हैं। जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यह कहते हुए भी नजर आए कि एक जो दिल्ली के एलजी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने पहले डायरेक्शन दिया था कि आप कोई भी ऐसा फाइल हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसी फाइलें आपके पास आएंगी ही नहीं। आपको कोई अधिकार ही नहीं है कि आप दिल्ली के मंत्रिमंडल की कोई फाइल अप्रूव की गई हो उसको रोक सकें। ठीक उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ प्रावधान करते हुए दिल्ली एलजी की पावर बढ़ाई थी, और उसके बाद तमाम जो फाइलें थी दिल्ली सरकार की उसको एलजी के पास भेजना अब अनिवार्य कर दिया गया है। उसकी वजह से बार बार जो फाइलें हैं वो दिल्ली एलजी के पास जा रही हैं।
जो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, जो अपने शिक्षा मॉडल को विश्वव्यापी सबसे सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, आखिर लोग ये कह रहे हैं कि आखिर दिल्ली का अगर इतना ही अच्छा शिक्षा मॉडल है, इतना ही बेहतरीन मॉडल है जो जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही, आखिर उसको अपने जो टीचर हैं उनको बाहर भेजने की आखिर क्या ज़रूरत पड़ रही है? आखिर इसके पीछे कौन-सी ऐसी सोच है कि जिस वजह से कि वो अपने मॉडल को दुनिया का सबसे बेस्ट मॉडल बता रहे हैं और फिर भी उन अपने टीचरों को बाहर ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। ये तो रही जो फ़िनलैंड भेजने वाली फ़ाइल के बारे में। अब दूसरी तरफ हम ये बता दें किस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल का एक बयान आया था कि जो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है ठीक इस ठंड के मौसम में, वो किसी और की वजह से नहीं है, बल्कि जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और जो हमारे सुरक्षा कर्मी होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, रिक्शा कर्मी होते हैं, जो अलाव जलाकर अपने ठंड से बचने का प्रयोजन करते हैं, उसके ठंड से बचने के लिए आग जलाते हैं, आग तापते हैं। तो उन्हीं को इस बार अरविंद केजरीवाल ने जिम्मेदार ठहरा दिया है दिल्ली के प्रदूषण को लेकर। और उसके बाद जो स्वीडन के जो बड़े साइंटिस्ट हैं, जो पॉल्यूशन पर लगातार रिसर्च करते हैं, उन्होंने कंडेम किया है जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर उनके इस बयान को कि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो आपके ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, उनकी वजह से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब दिल्ली के जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो गरीब तबका है, जो रिक्शा चलाता है, उनको अब जिम्मेदार ठहरा रहे हैं दिल्ली के प्रदूषण। क्योंकि जो दिल्ली का प्रदूषण है उसको कम नहीं कर पा रहे हैं, तो अब ऐसे लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है जिनका जो प्रदूषण में हाथ है वो निम्न स्तर का लेवल का है। क्योंकि सबसे कम कितने लोग रात को दिल्ली में आग जलाते होंगे, आप ये खुद सोच सकते हैं। और उससे प्रदूषण हो रहा है, तो दिन में प्रदूषण क्यों होता है? अगर रात में अगर वो आग जलाते हैं तो दिन में का जो दिन में प्रदूषण हो रहा है वो कहाँ से प्रदूषण आ रहा है? एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि जो पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था गोवा में, उसमें एक पूछताछ में एक बात सामने आई है कि जो आरोपी है जिसने ये कबूल किया है कि 100 करोड़ का उन्होंने लगभग गोवा में फंड रेज किया था, अब उसी को लेकर ये बात आ रही है कि उस आरोपी से सीएम अरविंद केजरीवाल ने फेस टाइम में बात की थी और उसी ने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात कराई थी इस आरोपी की, जिससे पूछताछ हो रही है। तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी खुद एक तरीके से डायरेक्ट लिंक समझ में आ रहा है कि जो गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर जो फंडिंग की बात की जा रही है उसमें अब अरविंद केजरीवाल का भी नाम का जिक्र आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ तमाम बड़े घोटाले दिल्ली सरकार के सामने आ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अरविंद केजरीवाल लगातार एलजी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपने ये देखा होगा कि जो अरविंद केजरीवाल की सरकार आई थी वो एक ही मुद्दे पे आई थी कि दिल्ली में जो बिजली है और जो पानी है उसको हम फ्री में जनता को देंगे। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं का जो जल बोर्ड है वो एक स्कीम निकाल रहा है वन टाइम सेटलमेंट की, कि अगर आपके जो पुराने लाखों लाखों के बिल हैं, अगर आप उनको सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो आप 50% पैसे पे करके अपना पूरा जो बकाया है उसको माफ करवा सकते हैं। तो देखिए खुद जो जल बोर्ड है वो ये कबूल कर रहा है कि लोगों के लाखों के बिल आए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहने की बात यह है कि जो दिल्ली में जो पानी है 20,000 लीटर तक वो फ्री है जनता के लिए। तो एक तरफ आप देख सकते हैं फ्री के वादों की इस तरीके से पोल खुलती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ जो दिल्ली के एलजी हैं वो लगातार उनकी शक्तियों में बढ़ोतरी होती है। अभी अभी कुछ टाइम पहले ही आपने सुना होगा कि जो देश की महामहिम जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी ने 2 और अधिकार दिल्ली के एलजी को दिए हैं। तो कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल ये पूछ रहे थे कि कौन एलजी, कहाँ का एलजी, कहाँ से इसको सर पे बिठा दिया है, दूसरी तरफ उनके जो नेता हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं संजय सिंह, वो किस तरीके से दिल्ली एलजी के खिलाफ ऐसी बयानबाजी करते हैं और उनको कहते हैं कि इनके ऊपर बीजेपी का भूत सवार हो चुका है, इसको झाड़ू से उतार देना चाहिए और इनकी जो मानसिक संतुलन है वह बिगड़ गया है। और ठीक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी का यूट्यूब चैनल है उस पर आप देख सकते हैं थंबनेल में क्या लिखा गया है। ये कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फटकारा है, वो भी किसको? दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल को। तो देखिए किस तरीके से मानसिकता बताती है कि एक सरकारी ओहदे पर इतने बड़े पद पर बैठा हुए व्यक्ति को आप इस तरीके से तू तू मैं उसको मानसिक रोगी बता देना।
तो ये साफ झलक आ रहा है कि जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी करवाना चाहती है, उसको अगर दिल्ली के एलजी उसमें से कुछ गलतियां उसमें से छांट लेते हैं, उन गलतियों को सुधार करने के लिए दिल्ली की सरकार को कहते हैं, तो जो अरविंद केजरीवाल है और पूरी पार्टी है वो दिल्ली के एलजी के खिलाफ लग जाती है और उनको लगातार निशाना बनाती रहती है। तो आपका क्या कहना है, आने वाले 6 फरवरी को अब एमसीडी के मेयर का चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कौन बनेगा अब दिल्ली में नया मेयर? आपकी राय क्या है? क्या आम आदमी पार्टी का बनेगा या भारतीय जनता पार्टी का पिछले 15 साल की तरह इस बार भी मेयर बनेगा? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं और ऐसी ही खबरों से बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।